वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो ये लिस्टिंग हमें मिली है सोरेसा की तरफ से। सोरेसा आई थिंक ब्रांड है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। एंड ये सेल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर, रैक और शेल्फ, जिसको हम बोल सकते हैं। तो क्विकली स्कैन करते हैं हीलियम 10 का यूज करके कि क्या चल रहा है। बीएसआर अनडिफाइंड आप दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ऑब्वियसली लिस्टिंग नहीं है। 30 डे रेवेन्यू भी जीरो है। तो चलिए सबसे पहले इमेजेस से शुरू करते हैं। मेन इमेज यहाँ पे दिख रही है विच इज एक्चुअली वेरी प्रीमियम, वेरी हाई रेज, अच्छी इमेज है। थोड़ा सा अमेजॉन गाइडलाइन से कॉन्ट्रडिक्टेड है क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट आपने दिखाए हुए हैं जबकि आपका सिर्फ शेल्फ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलने देते हैं। लेकिन हाँ, मैंने एक फीडबैक आपको दे दिया है कि ये एक्चुअल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, इमेज क्वालिटी आपकी अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पे आपने कन्वीनियंट स्टोरेज दिखाया हुआ है, गुड एनफ। इसके बाद आपने यूज प्रेशियस सिंक स्पेस, मेसी और ऑर्गेनाइज का जो डिफरेंस है वो दिखाया हुआ है। ये इमेज मुझे अच्छी नहीं लगी। रीजन बीइंग कि पहली चीज, यार सिंक में ना ऐसे कोई सामान नहीं रखता, ठीक है। कितने भी बुरे हाल हो, ऐसे कोई नहीं फेंकेगा, पहली चीज। चलो, ये तो आदत की बात हो गई, बिहेवियर हो गया, इसको भी मैं साइड कर देता हूं। जो आपका कंपैरिजन है ना, वो आपने सिंक में और आपका जो प्रोडक्ट रखा है वो वॉश बेसिन के साइड में रखा है, तो ये गड़बड़ है। आपको वही सिंक का यूज करके वहीं पे ऊपर की तरफ या साइड में आपका शेल्फ होना चाहिए, और आपके कॉम्पिटिटर्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जब लिस्टिंग एनालाइज करता हूं तो ऑब्वियसली कीवर्ड्स वगैरह कुछ नहीं, आपके पूरा एनालाइज होता है, कंप्यूटर एनालिसिस वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली टाइम कम होता है, बहुत सारे सेलर्स को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बहुत सारे पाइपलाइन में होते हैं, तो मैं एक एपिसोड में सब कुछ कवर नहीं कर पाता हूं। बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि आप वहां से लीवरेज ले पाए। बट दिस इज नॉट अ गुड इमेज टू शो कंपैरिजन। नेक्स्ट इमेज आते हैं, प्रोडक्ट साइज आपने दिखाया है, वन ऑफ द बेस्टेस्ट इमेज जो मेरे को बहुत टाइम के बाद दिखा। मैं इस चीज को रियली अप्रिशिएट करूंगा कि आपने जो प्रोडक्ट के डायमेंशंस हैं एक प्रॉपर तरीके से बनाए हैं, बहुत ही क्लीन है, बहुत ही नीट है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपने स्टेनलेस स्टील मटेरियल की बात करी है जो आपके प्रोडक्ट में है, और कॉमन मेटल की बात करी है, ठीक है। कंपैरिजन दिखाया है आपने, गुड एनफ। एंड नेक्स्ट आपने यहाँ पे किचन में अपना शेल्फ को यहाँ पे एडजस्ट करके दिखाया है। तो थोड़ी सी प्लेसमेंट मुझे अटपटी लगी, चलिए वो भी ठीक है, एक बार को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो आइकन्स आपने दिखाए ना, स्टेनलेस स्टील, टोल फ्री इंस्टॉलेशन, ये रीडेबल नहीं है और ये पीछे कहीं खो रहे हैं, तो इनको आपको थोड़ा सही तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट आपकी इमेज पे आपने ये बाथरूम में दिखाया हुआ है, मेड विद 304 स्टेनलेस स्टील, दिस कैडी ऑर्गेनाइजर विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है एकदम स्टेटमेंट की तरह, तो वो यहाँ पे देखना चाहिए आपको, टू मच इंफॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट में आपने लिखा डिटर्जेंट ब्रश क्लीनिंग स्पॉन्ज, गुड एनफ। एंड देन फाइनली आपने अपनी ब्रांडिंग करी है, गुड एनफ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा इमेजेस आपकी अच्छी हैं, आपने इमेजेस पे इन्वेस्टमेंट किया है, मेहनत करी है, तो इमेजेस आपकी ओवरऑल अच्छी हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आपने टाइटल कैसे बनाया। टाइटल है आपका सोरेसा स्टेनलेस स्टील किचन सिंक ऑर्गेनाइजर रैक, मल्टीपर्पज सोप होल्डर, स्पॉन्ज स्टैंड, डिश वॉश लिक्विड डिस्पेंसर फॉर सिंक, किचन सिंक एक्सेसरीज आइटम्स फॉर होम। तो मैं ये चीज बोलूंगा, बहुत टाइम के बाद एक अच्छा टाइटल मुझे मिला है जिसमें किसी ने कीवर्ड्स डाले हैं और प्रॉपर तरीके से डाले हैं। तो बहुत बढ़िया काम किया आपने, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने कीवर्ड्स को ढंग से यूज किया है। एक कीवर्ड जो मुझे लगा जो यहाँ पे मिसिंग है, जो कि आपने अपनी इमेजेस से भी रिप्रेजेंट किया है, वो ये कि आपने सिर्फ किचन वर्ड को यहाँ पे यूज किया है, बाथरूम आप भूल गए हैं। तो बाथरूम को भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो आपका पूरा एक बढ़िया वाला टाइटल बन जाएगा, ठीक है। एंड द गुड पार्ट इज, मैंने इनकी लिस्टिंग का जो टाइटल है उसको कीवर्ड पर्सपेक्टिव में अप्रिशिएट क्यों किया बाकी लोगों को बताने के लिए, तो मैं बताता हूं कि जो मेन कीवर्ड है शेल्फ या रैक या ऑर्गेनाइजर के केस में, तो वो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। होल्डर है, रैक है, स्टैंड है, ऑर्गेनाइजर है, एक्सेसरी आइटम है, ये सारे वर्ड इन्होंने यहाँ पे ले रखे हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया टाइटल आपने बनाया, रियली अप्रिशिएटेड। तो चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे। एंड बुलेट पॉइंट्स में मेरी जो पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नजर जाती है वो ये कि आपके जो हेडर है वो कैप्स में नहीं है, उनको आप कैप्स में कर लीजिए। एंड ऑब्वियसली मैंने सारे बुलेट पॉइंट्स पढ़े हैं, बुलेट पॉइंट्स आपके अच्छे बने हुए हैं, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट, ठीक है। अब चलते हैं आपके नीचे, देखते हैं आपने ए प्लस वगैरह बनाया है कि नहीं। तो ब्रांड स्टोरी आपने नहीं बनाई है, सीधे आपका ए प्लस है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने सबसे पहले लिखा है स्टेनलेस स्टील सिंक ऑर्गेनाइजर कीप्स काउंटर टॉप ड्राई स्टडी एंड स्टेबल। तो सबसे पहली चीज मैं ये बोलूंगा कि आपका जो लेआउट है बहुत ही डल है, आपके जो लाइट ग्रे कलर यूज किया है वो बहुत डल है, तो मजा नहीं आ रहा, रीडेबिलिटी भी कम है। तो इसको आप थोड़ा सा अपीलिंग कर सकते हैं, थोड़ा वाइब्रेंट कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, आपने लिखा है किचन एंड बाथरूम, गुड एनफ। उसके बाद अब जैसे ये लेफ्ट में आइकन है, तो ये लेफ्ट के आइकन नहीं समझ आ रहे इसमें, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये क्यों है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं कुछ, ठीक है। स्टेनलेस स्टील सिंक ऑर्गेनाइजर, इसके बारे में आपने बताया है।
ठीक है, तो आपने ये सब कुछ यहाँ पे बता दिया है एंड इसका ऑल टेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद मुझे एक चीज क्लिक करी और आपने भी वही गलती करी जो मैं पिछले कुछ एपिसोड्स में बता चुका हूं। और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि हर बार कोई प्रोडक्ट आ रहा है और उसका एक यूएसपी ऐसा है या फीचर ऐसा है जो सेलर खुद नहीं बता रहा, वो मुझे दिखता है। तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले ऑल टेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑल टेक्स्ट चेक करते हैं। ऑल टेक्स्ट के केस में हमने देखा, आपने लिखा सिंक ऑर्गेनाइजर, सिंक ऑर्गेनाइजर, सिंक ऑर्गेनाइजर एंड सिंक ऑर्गेनाइजर। तो आपने सिर्फ सिंक ऑर्गेनाइजर कीवर्ड डाल लिया है, तो ऑब्वियसली ऑल टेक्स्ट तो आपने यूज नहीं किया है, तो प्लीज उसको यूज करें। एंड मैंने हमेशा बताया ए प्लस कॉन्टेंट आपका गूगल पे रैंक होता है, तो उसका लीवरेज लेना तो बनता है। तो अब देखते हैं आपके रिव्यूज क्या हैं। तो रिव्यू आपका अभी एक ही आया हुआ है वीडियो के साथ, 5 स्टार रिव्यू आपको मिला हुआ है, ठीक है। लिस्टिंग एनालाइजर रन करने से पहले मैं आपको वो फीचर बता देता हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो फीचर है आपने उसको ढंग से मार्केट नहीं किया है। मैं ये बोलूंगा डायमेंशंस वाले केस में ना आपने दिखाया तो है वो, ये जो नीचे ट्रे है, लेकिन आपने इसको कहीं मार्केट नहीं किया है, ठीक है। तो मार्केट के पर्सपेक्टिव से मैं समझाता हूं। सिर्फ आपके कॉम्पिटिटर्स के केस में भी मैंने देखा था, एक बंदा मुझे मिला था जिसने इस चीज को सही से रिप्रेजेंट किया और अच्छे से मार्केट किया है, वो है रिमूवेबल ट्रे। तो ड्रेनेज के बाद जो हमारा पानी नीचे गिरता है, अगर आप चाहते हैं कि वो पूरे सिंक में या हमारे शेल्फ पे ना गिरे, तो वो इस ट्रे में कलेक्ट हो जाए और फिर हम उसको डिस्कार्ड कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप लिख सकते हैं कि सिंक ऑर्गेनाइजर रैक कम्स विद या विद रिमूवेबल ट्रे। तो ये एक फीचर है जो आप मिस आउट कर गए हैं, आपको ये ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है। तो हम देखते हैं कि जो आपका प्राइस है वो 689, स्टॉक 14 है। अभी आप रिसेंटली आपने सेल करना शुरू किया है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस को देखेंगे तो देखेंगे एवरेज 5 कॉम्पिटिटर का जो एवरेज है 485 है, और जो एवरेज कॉम्पिटिटर जो टॉप 5 है उनका जो रेवेन्यू है वो 96,000 प्लस है। प्राइस आपका थोड़ा सा हायर एंड पे है। पीएसआर आपकी ऑलमोस्ट 2,90,000 है, एवरेज कॉम्पिटिटर्स की लगभग 1 लाख के करीब है। नंबर ऑफ रिव्यूज में अभी आपने शुरू किया इसलिए एक है, लेकिन एवरेज कॉम्पिटिटर का 140 है। रेटिंग की बात करें तो रेटिंग आपके पास 5 है, ऑब्वियसली 1 है, लेकिन कॉम्पिटिटर एवरेज की बात करें 3.5। इसका मतलब स्कोप है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप ढंग से उसे मार्केट करते हैं, तो आपके पास काफी बड़ा स्कोप है इनको बीट करने के लिए। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड है 17, टोटल सर्च वॉल्यूम है 72,000 प्लस। तो आई हाईली रिकमेंड कि हीलियम 10 यूज करें, एक अच्छा टूल है, इससे आप फर्दर अपने लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बेटर कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। हालांकि आपकी लिस्टिंग्स में कीवर्ड्स मुझे काफी हद तक अच्छे लगे एंड, लेकिन तो आप पीपीसी बेटर तरीके से रन करिए एंड इसको फर्दर ग्रो करिए, ठीक है। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो आपकी लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है 3। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।